राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा कथा कहानी पर। आज है बुधवार का दिन और बुधवार का दिन समर्पित होता है गणेश जी को। आज हम गणेश जी के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और जानते हैं गणेश जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमें आज से पहले पता नहीं थी या फिर अगर पता थी तो कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपको पता है कि गणेश जी ने कई जन्म लिए थे? जी हाँ, सतयुग में कश्यप और अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर उन्होंने देवांतक और निरांतक का वध किया। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए थे। द्वापर की अगर बात करें तो माता पार्वती के यहाँ इन्होंने फिर से जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेदव्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। यह दोनों ही भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ था और ये दोनों ही गणेश जी के पुत्र हैं। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भी कुछ भाई थे जिनके नाम हैं सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खुजा। गणेश जी की बहन भी थी जिनका नाम है अशोक सुंदरी, ज्योति जिन्हें माँ ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, और मनसा देवी। अगर बात करें शास्त्रों की तो शास्त्रों के अनुसार गणपति जी ने 64 अवतार लिए थे, लेकिन 12 अवतार प्रख्यात माने जाते हैं। उनमें से भी अष्टविनायक मतलब गणेश जी के जो 8 अवतार हैं वो ज़्यादा ही प्रसिद्ध हैं। और गणेश जी के ये 8 स्वरूप इतने प्रसिद्ध हैं कि इन पर मंदिर भी बने हुए हैं और वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला मंदिर है श्री मयूरेश्वर मंदिर जो कि मोरगांव पुणे में है। यह पुणे से 80 किलोमीटर दूर स्थित है और गणेश जी की पूजा का महत्वपूर्ण केंद्र है। दूसरा आता है सिद्धि विनायक मंदिर जो कि पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर अहमदनगर कर्जत तहसील में स्थित है। तीसरा है श्री बल्लालेश्वर मंदिर जो कि पाली गांव में है, रायगढ़ तहसील में, जो कि मुंबई पुणे हाईवे पर पड़ता है। चौथा मंदिर है श्री वरद विनायक मंदिर जो कि कोल्हापुर में है और रायगढ़ तहसील में है। अष्टविनायक में 5वें गणेश है चिंतामणि गणपति जिनका मंदिर है थेऊर गांव पुणे में। छठा मंदिर है श्री गिरिजात्मज गणपति का जो कि लोनियाद्री गांव पुणे में है। अगर 7वें मंदिर की बात करें तो वो है विघ्नेश्वर गणपति मंदिर जो कि ओझर में है। ओझर जिले में जूना क्षेत्र में है। यह पुणे और नासिक रोड पर स्थित है। और अंत में आते हैं हमारे 8वें गणेश जी जो कि है महागणपति जो है राजनगांव में, और ये राजनगांव स्थित है पुणे और अहमदनगर राजमार्ग पर 50 किलोमीटर की दूरी पर। कहते हैं कि गणेश जी का जो प्रथम नाम विनायक है इसे ही असली नाम माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि गणेश जी के हर अवतार का रंग भी अलग है। उनके 12 प्रमुख नाम हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है और प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है। गणेश जी के प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है, परंतु शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का मुख्य रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है कि जहाँ गणेश जी है वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। गणपति आदिदेव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया है। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर,
द्वापर में मूषक और कली काल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त है। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी थी, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं की शक्तियां मिली हुई है। इसके बावजूद उनके पास अपनी खुद की शक्तियां भी है। गणेश जी को तुलसी, टूटे सूखे अक्षत, केतकी का फूल, सफेद जनेऊ, सफेद वस्त्र और सफेद चंदन अर्पित नहीं किए जाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में भी जाना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। गणेश जी के पोते अमोद और प्रमोद हैं। अमोद और प्रमोद जातक के जीवन में सर्वत्र सुख समृद्धि एवं हर्ष उल्लास का वातावरण बनाते हैं। चतुर्थी, बुधवार, अनंत चतुर्दशी, धनतेरस और दिवाली के दिन गणेश जी की विशेष पूजा होती है। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है, जिसका नाम संतोषी है। संतोषी माता की महिमा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। गणेश जी का सिर हाथी के समान है। उनका मस्तक शनिदेव के देखने से भस्म हो गया था, या फिर ये कहें कि शिवजी ने उनका मस्तक काट दिया था। इनमें से सबसे प्रचलित कथा शिवजी द्वारा मस्तक काट देने की कथा है। इसके बाद उनके धड़ पर हाथी का मस्तक लगाने के बाद वे गजमुख या गजानन कहलाए थे। हिंदुओं के लगभग सभी देवी और देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। गणेश जी की मूर्ति और उनके चित्रों में वीणा, सितार और ढोल बजाते हुए गणेश जी को दर्शाया गया है। कहीं कहीं पर उन्हें बांसुरी बजाते हुए भी चित्रित किया गया है। गणेश जी की 4 भुजाएं हैं। पहले हाथ में अंकुश, दूसरी भुजा में पाश, तीसरी भुजा में मोदक और चौथी भुजा में वे आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं कि गणेश जी कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। इस युग में उनका नाम धूम्रवर्ण या शूर्पकर्ण होगा। वे देवदत्त नाम के नीले रंग के घोड़े पर 4 भुजा से युक्त होकर सवार होंगे और उनके हाथ में खड्ग होगा। वे अपनी सेना के द्वारा पापियों का नाश करेंगे और सतयुग का सूत्रपात करेंगे। इस दौरान वे कल के अवतार का साथ देंगे। जल तत्व के अधिपति गणेश जी का सिर हाथी का है। उनकी प्रिय वस्तु दूर्वा, लाल रंग के फूल, अस्त्रपाश और अंकुश, प्रिय भोजन बेसन और मोदक के लड्डू, केला आदि हैं। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है। वह जड़ रहित, 4 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। भगवान श्री गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे एक प्रमुख किस्सा भी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिवजी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई थी। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन लिखा था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेदव्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया था। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी थी कि उनकी लेखनी बीच में ना रुके। इसके लिए वेदव्यास ने उनसे कहा था कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था। तो यह थी गणेश जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ यह जानकारियाँ और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना मत भूलिएगा।
और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही और वीडियोस के साथ में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री गणेश।